अथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल हम लोगों ने इसी श्लोक की व्याख्या श्रवण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका उसके पश्चात व्यास जी ने वर्णन किया, क्योंकि भागवत कथा बड़ी विस्तार है, कोई संक्षेप में नहीं है। जो अगर कथा कह करके सोचा जाए कि भागवत कथा पूर्ण कर दी जाए तो भागवत कथा पूर्ण करना मुश्किल हो जाएगा। कथा कह करके नहीं पूरा किया जाता है, पाठ करके पूरा किया जाता है। तो इसीलिए भागवत कथा में जो कथाएं हैं वो केवल संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखते हुए चलते हैं। वर्णन आया, उसके बाद व्यास जी ने भागवत के आचार्य सुखदेव स्वामी जी का वर्णन किया, वंदन किया कि भागवत के सर्वप्रथम वक्ता कौन थे, सुखदेव स्वामी जी, उनका वर्णन किया। यम प्रवजन्तवन् वेदमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रवजन्तमनुपैतमपैति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव। इसका सुखदेव स्वामी जी के इस श्लोक का वर्णन प्रथम स्कंद में भी आता है और महात्म्य में भी आता है। जो 16 साल की अवस्था जन्म लेते ही भगवान की समाधि में लीन होने के लिए चल दिए और पीछे से उनके पिता बुला रहे हैं, बेटा आज आओ, आज आओ, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन उनकी जगह उत्तर देता कौन? वृक्ष। जितने पेड़ लगे थे पेड़ों ने उत्तर दिया, है बाबा कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, चले जाओ। पता नहीं कितनी बार आप इसके बेटा बने हो, पता नहीं कितनी बार ये आपका बेटा बना है, ये तो सर्वभूत हृदय है, चले जाओ। इसका वर्णन आगे अभी कथा में आएगा। उसके पश्चात वर्णन किया अज्ञानदान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्यायी कथासारम मम करुण रसायनम। एक नैमिषारण्य तीर्थ है अपने यहाँ सीतापुर में, नैमिषारण्य पड़ता है। वहां पर 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और हर कथाएं वहीं से प्रारंभ होती हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा कथा सुनते थे और कहते थे। कभी किसी को वक्ता बना करके बिठा दिया, कभी किसी को वक्ता बना करके बिठा दिया। उनका काम ही था कथा कहना और सुनना। तो नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार उन लोगों के बीच में, ऋषियों के बीच में एक युवा संत आया। अच्छा, उन ऋषियों की आयु, किसी ऋषि की आयु 1000 वर्ष, किसी की 2000, किसी की 5000 वर्ष, किसी की 10,000 वर्ष, किसी की 20,000 वर्ष, किसी की 50,000 वर्ष। इस प्रकार 80-90 हजार तक वर्ष की आयु के महात्मा थे वो लोग, बहुत आयु वाले थे। उन लोगों के बीच में एक युवा संत आया, 16 साल की अवस्था थी, और जैसे उसको देखा उन महात्माओं ने, तो उन महात्माओं ने प्रणाम किया उस युवा महात्मा को, और वो युवा महात्मा उन लोगों को प्रणाम करे, एक दूसरे को वो लोग डंडे के समान लेट करके प्रणाम करें। तो किसी ने पूछा ये एक दूसरे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कहा सुनो, वो जो युवावस्था वाला महात्मा था उसने कहा सुनो, आप युवा, आप जो है हमसे बुजुर्ग हैं, आप हमें प्रणाम मत करिए, आप हमसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन इसलिए वो युवा अवस्था वाला उनको प्रणाम कर रहा था, और जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने इसलिए प्रणाम किया कि आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। हम लोगों के यहाँ ज्ञान की महत्व तो ज्यादा दी गई है। शुरू से हमारे सनातन धर्म में ज्ञानी श्रेष्ठ माना जाता है। धनी हो, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। मनुस्मृति में वर्णन आता है कि धन वृद्धा बल
बलवृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरः शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन उन सब में जो ज्ञान में बड़ा होता है उसी को सब लोग प्रणाम करते हैं। धन में बड़े वाले, आयु में बड़े वाले और बल में बड़े वाले सब उसको प्रणाम करते, वही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे शराब की किंकर तो वो सबसे ज्ञान में बड़े थे, इसीलिए उनको प्रणाम किया जाता है। हमारे लोगों के यहाँ बहुचार है, कहा था अब भले हूँ हमारा आयु कम है, लेकिन बुजुर्ग लोग जब प्रणाम करते तो मन में आवता ठीक है हम आपका मन में प्रणाम करी थे, नहीं करी सकी तो मन में प्रणाम करी थे। लेकिन इसे चलो ज्ञान के कारण हम बड़े हैं, लेकिन जो कोई और बड़ा है तो वो अब एक दूसरे को लेकर करके प्रणाम कर रहे हैं। तो उनका युवा अवस्था के जो महात्मा थे, जवान थे, उनका नाम क्या था जानते हैं? सूत जी। तो उनको बिठाया, कहा महाराज आज बड़े कृपा की आप आए और आकर के बैठिए। व्यास गद्दी पर बैठा दिया और बैठाने के बाद अब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हमारे अज्ञान ध्वान विध्वंस, हमारे अज्ञान को नष्ट करिए। करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान वाले, जैसे एक सूर्य जब प्रकाश देता पूरी पृथ्वी का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कहा है महाराज आप अज्ञान रूपी प्रकाश को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें कोई ऐसी कथा बताइए। सूतख्यायी कथा सारम, हे सूत जी ऐसी कथा बताइए। कैसी कथा? मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में जाए और अमृत का काम करे। कहा ऐसी कथा बताइए। कहा ठीक है सुनिए। बताना प्रारंभ किया, कहा और फिर प्रश्न कर दिया। कहा सुनो अभी उत्तर नहीं, अभी और प्रश्न है। कहा क्या? कहा चिंतामणि लोके स्वम सुदुद्रो स्वर्ग संपदम तयच्छिति गुरुप्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। था चिंतामणि है, वो चिंतामणि और कल्पवृक्ष दो ऐसी वस्तुएं हैं, उनके सामने जो कल्पना की जाए वो आपको मिल जाएगा। उनके आगे कुछ भी सोचेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन पहले हम लोग छोटे थे, जो है कहानी आती थी कि एक व्यक्ति गया रात, जो है घी बेचने वाला की कुछ तेल बेचने वाला, एक व्यक्ति घड़े में तेल रख कर गया और जो है लेट करके सो गया। उसके बाद उसने स्वप्न देखा हमारा तेल बिक गया, हम खूब पैसे वाले हो गए, खूब अच्छा विवाह हो गया, बच्चे हो गए। उसके बाद स्वप्न में उसने घड़े में लात मारी, तेल का घड़ा फूट गया और वो उतारे दे राम 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 राम, सारा गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही, लेकिन वो तो स्वप्न था। लेकिन जब कल्प वृक्ष और चिंतामणि के पास में बैठ करके किसी वस्तु का चिंतन किया जाए कि अगर भोजन मिल जाए तो भोजन मिल जाएगा, धन मिल जाए तो धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाए तो पुत्र मिल जाएगा, वैभव मिल जाए तो वैभव मिल जाएगा, कुछ भी वस्तु अगर मांगेंगे चिंतामणि और कल्प वृक्ष के पास तो वो देने के लिए वो दे सकते हैं। लेकिन उनके अंदर भी यह ताकत नहीं है, यह पावर नहीं है कि वो आपको भगवान के दर्शन करा दे। चिंतामणि और कल्पवृक्ष के पास बैठ करके कहो हे चिंतामणि हमें प्रभु के दर्शन करा दो, हे कल्पवृक्ष हमें प्रभु के दर्शन करा दो, तो उनके अंदर ये समर्थ नहीं है। तो कहा ये समर्थ किसके अंदर है? तो वो महात्मा लोग जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं सूत जी आपके अंदर समर्थ है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, गुरु के चरण में आपकी कृपा के द्वारा मुझे भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो कृपा करके मुझे भगवान के दर्शन कराइए। अर्थात परमात्मा की तरफ हमारा शरीर छूटे तो उसमें उनमें लीन हो जाए। तो कहा ठीक है सावधान श्रृणु। इसकी कथा बड़ी विस्तार है लेकिन संक्षेप में वर्णन करते हुए चलते हैं। सावधान होकर के सुनो। 88,000 ऋषि बैठ करके
और सुनने लगे। कहा काल व्याल मुखग्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कहा काल के ब्याल में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उसके काल के ब्याल, काल का मतलब होता है सर्प, या फिर काल का मतलब हम लोग सोचित है कि काल कोनो हवा हुए आए के खाए ले, लेकिन काल कोनो हवा ना हुए। काल हुए समय, समय का काल कहते हैं, भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, समय का काल कहते हैं। लेकिन कहते काल आएगा नहीं रहेंगे, काल आएगा तो काल नहीं, समय वही का काल कहते हैं। अब वह काल का व्यक्ति दूसरे भाषा में वो परिवर्तित कर लिए से वो सोचते है कि काल कोनो ऐसा हुआ कि हमें खाए ले, लेकिन ना, हम सब लोग काल के चक्र में पड़े हुए हैं। काल का मतलब समय, समय के पहिया में पड़े हुए हैं। और काल ब्याल मुखग्रास, काल का चक्र कैसा है, ध्यान दो तो बड़ा आनंद आएगा। काल का चक्र कैसा है। दिनमपि रजनी, शंकराचार्य जी ने लिखा कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंत पुनरायाता काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चति आशावायु। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं पहले दिन होता है, सुबह हुई, जैसे सुबह उठे सो करके तो सुबह हुई, उसके बाद दोपहर हुआ, फिर शाम हुआ, फिर रात हुआ, फिर सुबह हुआ। तो ये क्या है, समय का पहिया चल रहा है। और उसमें क्या है, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः। और उसमें ये समस्त ऋतुएं बीत करके पुनः आती हैं। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा पुनरपि पक्षा पुनरपि मासा पुनरपि अयनम पुनरपि वर्षम तदपि न मुञ्चति आसामरसम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि रजनी, पुनरपि दिवसा, फिर रात हुई, दिन हुआ। इस प्रकार फिर एक पाठ बीतेगा, फिर दूसरा पाठ बीतेगा, फिर महीना बीतेगा, और वही महीना में फिर एक 6 महीना बीता, वही में फिर गर्मी से ठंडी, ठंडी से बरखा, और जैसे गर्मी से बरखा, बरखा से फिर ठंडी, ठंडी से फिर गर्मी। ये प्रकार ऋतुएं बीत जाती, वहां सालों बीत जाता है और पता नहीं लगता है। तो वहां होत कहा है, ये तो बीतत है, सभी जानते, ये तो सभी जानते बीतत है, लेकिन वो वहां ये शरीरिया के आयु लड़का से धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होके जवान हो जाता है, और जवान होके वृद्ध हो जाता है, और पता नहीं लगता है कब का हुआ। अच्छा, कब जवान भे लड़के, या हम लड़के का छोड़ो, जो अपना खुद हम लोग कब जवान भे पता नहीं लग, और कब वृद्धावस्था आ जाती है हम नहीं पता लग, कोनो डेट नहीं है। यही काल का चक्र है। और एक दिन ऐसा आता है बूढ़ा होकर के शरीर, उसके बाद गिर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो काल के व्याल में कहा ऋषियों ने हम सब पड़े हुए हैं, तो इसके निवृत्ति के लिए कोई उपाय बताओ। कहा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, कहा भागवत शास्त्र है, कलो कीरेण भाषितम, एक कलिकाल में बहुत लाभदायक है। कहा इससे किसी का कल्याण हुआ है। कहा राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। कहा कैसे बताइए। कहा सुनो, जब राजा परीक्षित के 7 दिन की कथा विराम हुई, तो उस समय पर कथा के बीच में ये देवता लोग आए और कथा चल रही थी। अमृत कलश ला करके हेलो 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 हेलो, अमृत कलश ला करके
और दे दिया। राजा परीक्षित के पास रख दिया। सुखदेव स्वामी से कहा, है महाराज आप इसको राजा को अमृत पिला दीजिए, उसके बदले में हमें कथा सुना दीजिए। कहा ठीक है। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समागमन, अमृत का घड़ा लेकर के, कलश लेकर के रख दिया। कहा ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए और हमें कथा सुना दीजिए। राजा सुखदेव स्वामी देवतन का डांट भगा जिनकर, बट चले जाओ यहाँ से। जो अगर तुम सोचते हो कि हम बेवकूफ हैं, तुम एक कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो कि ले लियो जाता, इसके बदले में बहुमूल्य मणि दे दो, चले जाओ। ये कहाँ कथा और कहाँ कथा अमृत और कहाँ तुम्हारा साधारण अमृत, ये दोनों ठीक नहीं है। ले जाओ, चले जाओ। जो अगर प्यार से आते, प्रेम से कहते कि महाराज हमें भी कथा सुना दीजिए, तो हम चाहे हम सुना देते। लेकिन जब तुम कह रहे हो कि कथा मुझे सुना दो और उसके बदले में अमृत पिला दो, चले जाओ यहाँ से। एक बात बताएं, अमृत में, कथा अमृत में और अमृत में अंतर का है पता है? कथा अमृत में और अमृत में, अमृत से क्या होगा? व्यक्ति अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। और जब मरेगा नहीं तो जानते हो क्या होगा? कहूँ फोड़ा, कहूँ फुंसी, कहूँ बुखार, कहूँ जो है अनेक प्रकार के शरीर में रोग हैं। वह शरीर के रोग का कष्ट झेले पड़ी, हर व्यक्ति का झेले पड़ी। तो वह रोग के निवृत्ति, अच्छा जो वो हमेशा झेलना पड़ेगा। उसके बाद एक बड़ा सुंदर उदाहरण है इसके लिए। एक बार ये सिकंदर जो था, सिकंदर पूरे संसार को जीता उसने। उसके बाद एक महात्मा को देखा तपस्या करते हुए, भारत में जब आया तो कहा आप तपस्या क्यों कर रहे हो? कहा कब से तपस्या कर रहे हो? कहा मैं तो कई हजार साल से तपस्या कर रहा हूं। तो कहा इतनी उम्र आपकी कैसे हुई? कहा इतनी उम्र मेरी बढ़ती चली गई, मैंने अमृत कुंड में स्नान कर लिया था, बढ़िया अमृत जो है मेरा उम्र बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भगवान के भजन में लगे हुए हैं। अभी भी बहुत महात्मा ऐसे हैं, उनकी उम्र बहुत है और पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं दर्शन होता है। वो हैं पृथ्वी पर ऐसे महात्मा। तब सिकंदर ने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ कहाँ पर है अमृत कुंड? बताया। कहा चले जाओ, जा करके हिमालय के बीच में एक पहाड़ी पीछे पड़ेगी, वो पार करके उस पार एक पहाड़ी के बीच में गुफा है, वहां पर अंदर एक कुंड है, उस कुंड में स्नान कर लेना, अमर हो जाओगे। सिकंदर ने कहा ठीक है। सिकंदर मेहनत करके चला, हिमालय पार किया किसी तरह, काफी देर लग गया, वहां पहुंचा और अमृत कुंड में अंदर गुफा में प्रवेश करके अमृत कुंड में जैसे नहाने वाला था, ऐसे वहां पर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा ने कहा हाँ रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? कहा महात्मा ने बताया है अमृत कुंड में स्नान कर लो, अमर हो जाओगे। कहा सुन लो, पहले इसका साइड इफेक्ट सुन लो। कहते का बाद में तुम्हारे साथ हुए? कहा मैंने इस अमृत कुंड में स्नान किया। कहा अच्छा। कहा मेरे जितने भाई थे मेरे आगे उन सब की मृत्यु हो गई और मैं भी बैठा हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे हुए, बच्चों की मृत्यु हो गई, अभी मैं बैठा हूँ। और मेरे नाती हुए, नाती की भी मृत्यु हो गई। कई पीढ़ी बीत गई, हजारों पीढ़ियां बीत गई हैं और हमें न कोई चिन्हे न जाने, लेकिन हम बैठा हैं। अब ऐसी अवस्था हो गई, सोचता हूँ शरीर छूट जाए, लेकिन ये शरीर छूटता नहीं है, बड़ा कष्ट होता है। तो इसमें जो अगर नहा लिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। जितने तुम्हारे सैनिक हैं सब मर गए हैं, लड़के मर गए हैं, नाती मर गए हैं, पूरा तुहार कई हजार पीढ़ी बीत जाए और तू ऐसे रह जाओ, तुहार मृत्यु ना हुई। तब तरसबो है प्रभु हमें मृत्यु दे दियो। तो तब हम स्नान न कर, ना 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 हम जाए थे। तो अमृत भी ऐसे करी, पी ले व्यक्ति तो अमर हो जाए, लेकिन वहां फिर
अपने सामने जो है पूरे कई पीढ़ी का मृत्यु हो तो देखिए व्यक्ति, यह प्रकार के अमृत के प्रभाव है। ओके साथे साथे शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट, बुजुर्ग हो जाए शरीर, हाथ गोड़ काम न करी, चले उठे बोले हर चीज में परेशानी हुई, लेकिन वह सब कष्ट झेले पड़ी, लेकिन अमर रही व्यक्ति, जीवित रही। तो अमृतमा और कथामृतमा का अंतर। अब कथामृत ये हो गया अमृत के बाद, अब कथामृत, कथा अमृत भगवान का अगर कथा सुनेंगे कान से अंदर जाएगा, और अंदर जाके कि परमात्मा बड़ा दयालु है, परमात्मा बड़ा कृपालु है, हजारों अपराधों को क्षमा कर देता है, उसका नाम जपना चाहिए। कथा से ये लाभ होता है। तो हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान कहता है कोई बात नहीं, चाहे जितना अपराधी रहा हो लेकिन मेरी शरण में आ गया है, अहम कौन सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके तुम्हें अपने में मिला लूंगा, मोक्ष दे दूंगा। तो कथा में ई लाभ। उसके बाद पुनः जन्म व्यक्ति लिया चाहे तो फिर जन्म दे दे परमात्मा, और जो अगर नहीं चाहता है जन्म तो परमात्मा अपने में मिला लेता। कथा में ये लाभ, और कथा और अमृत में अमृत का लाभ अलग। तो कहा ये कांच का टुकड़ा दे करके मुझसे अमृत बहुमूल्य मणि लेना चाहते हो, तो इसीलिए तो कहा इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा ही है, मम कलो कीरेण भाषितम। तो कहा जब राजा परीक्षित को श्रवण कराया तो डांट करके देवताओं को भगाया। देवता लोग पहुंचे ब्रह्मदेव बाबा के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा है प्रभु हमें सुखदेव स्वामी ने भगा दिया, हमें कथा नहीं सुनाई। देवताओं ने कहा, देवताओं से कहा अच्छा देखते हैं राजा परीक्षित का क्या होता है। देखा 7वें दिन राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। अब तो कहा राज्यो मोक्षम तदा वीक्षण पुरा धाता विस्मिता। राजा का जब मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत ब्रह्मलोक में तराजू लगाया, एक तरफ अन्य साधन रखे, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रखा, और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण रखा तैसे वो तराजू का पलड़ा नीचे दब गया। और साधन रखते चले जाए लेकिन वो पलड़ा नीचे गिरे ही ना। भागवत का पलड़ा नीचे रखा रहे और साधन के रखते जाए तैसे वो पलड़ा नीचे न गिरे। अब बड़े हैरान हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है देवताओं में, कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा एवं वर्तते हरे, ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। इसको पुस्तक समझने की गलती मत करना, इसको पोथी समझने की गलती मत करना, ये साक्षात भगवान है। इसीलिए भागवत का नियम है, पहले तो अब तो लोग नहीं करते हैं लेकिन कहीं कहीं पर लोग करते हैं, बताया जाता है कि इसीलिए भागवत जब कथा कराई जाती है तो पोथी कहा जाता है भाई घर से लेके आओ और घरे छोड़ के आओ। काहे कि परमात्मा का हम निमंत्रण दे दे, हे प्रभु चलो हमारे यहाँ हमारा कल्याण करो। उसके बाद फिर प्रभु आप अपने स्थान पर जाओ, तो ई भाव रख के पोथी लावा जाता है। और पोथी साक्षात भगवान, ये भागवत पुस्तक साक्षात भगवान कृष्ण के रूप है। तो अब कहा सुखदेव स्वामी जी से, ये जो सौनक आदि ऋषि थे, सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज इतना महत्व है भागवत का। कहा महाराज ये भागवत कथा किस प्रकार प्रारंभ हुई, किस प्रकार सबसे पहले इस पृथ्वी पर कैसे आई। कहा ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली, और नारद जी से व्यास जी को, और फिर साप्ताहिक कथा सनकादिक के द्वारा नारद जी को मिली। कहा महाराज इस प्रकार नहीं, हमें जो है विस्तार से बताइए। कहा सुनो विस्तार से बताते हैं। एक बार की बात है,
सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। 5 साल के देखने में लगते हैं और इनके आयु है हजारों वर्ष और अभी भी हैं। ये चारों ऋषि घूम रहे थे सत्संग के लिए कि कोई मिल जाए महात्मा, उससे सत्य चर्चा की जाए, भगवान की चर्चा की जाए। प्रपंच तो सुने के लिए तो कोई मिलत है, लेकिन सत्य चर्चा सब लोग नहीं करते हैं। तो ये घूम रहे थे, तब तक देखा क्या, उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी का आवत देखे, नारद जी से कहे, हे प्रभु आपके मुंह लटका का है नारद जी। नारद जी से बड़ा रहे आयु में लोग रहे, तो देखने लगे 5 साल के लड़के, लेकिन आयु में नारद जी से भी बड़े रहे। और नारद जी के भाई ब्रह्मा जी के पुत्र मानस, जैसे नारद जी को देखा आते हुए, तैसे नारद जी का, हे नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुरा कुतः चिंता तुरो भगवान कृतम गमते कुत्र कुतः से गमनस्तव। हे नारद, कहाँ नारद जी आइए इधर, क्यों लटका हुआ है तुम्हारा मुंह? लग रहा है तुम्हारा कुछ गुम हो गया है, कुछ खो गया है क्या? इदानीं शून्य चिंतोसी गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। हो ब्रह्मन कथम ब्रह्मन दीन मुखा। हे नारद, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? तुम तो मुक्त हो, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं, ना मिहारू, ना लड़के, ना परिवार, ना कोनो चीज, तुम्हें परेशानी नहीं, स्वतंत्र हो, तब क्यों मुंह लटका हुआ है आपका? दुखी क्यों हो? क्या कारण है? तब कहा आपका कुछ खो गया है क्या? कहा नहीं नहीं। तब आप दुखी क्यों हो? कहा मैं घूमा। नारद जी बताने लगे, कहा मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा। अभी सूत जी बतावत है, जो 16 साल के अवस्था ही 88,000 ऋषि का सुनावत है भागवत के महात्मा। तो कहा मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा, नारद जी कह रहे हैं, और पूरे पृथ्वी पर घूमते घूमते मुझे कहीं पर भी सुख नहीं मिला, कहीं पर भी। तो मैं पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदरम एवं तीर्थेषु भ्रमण इत्यतः, कहा मैं सब जगह घूमा, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र, सब जगह घूमा, लेकिन मुझे कहीं पर भी जो है चैन नहीं मिला। तब मैं जब हरिद्वार पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा, एक मेरा मन खिन्न हो गया। कहा क्यों खिन्न हो गया? कहा वहां पर देखा एक नदी के, यमुना जी के किनारे कई स्त्रियां बैठी हुई हैं और उन स्त्रियों के बीच में एक स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोदी में 2 बुजुर्ग लेटे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि हो जैसे रस्तम जावा जाता है, रस्तम कहूँ होगा एक्सीडेंट हुआ तो भोजन तो रुक के देखा, कहा भैया कसके कहा, अब भोजन की आदत नहीं होती, हो भाव हो दुनिया हुए, चलो हमें जो देखा हमें जाएंगे तो हाँ हम चलिए, हमें इससे क्या मतलब। ऐसे नारद जी, ये वाले में के नारद जी हमें कहा मेहरों से मतलब हम बाबा अपने रास्ता चली, हमें कौन मतलब है नहीं। लेकिन जैसे नारद जी पहुंचे, जैसे नारद जी का आवाज है, ब्रह्म नारद जी भो 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 साधो शरणं तिष्ठ मां चिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा धर्मम। हे नारद जी रुको, हे नारद जी रुको। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा आपके दर्शन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वो स्त्री आवाज दिया, जो जिसकी गोदी में 2 बुजुर्ग लेटे हुए थे, उस स्त्री ने आवाज दिया। नारद जी पहुंच गए, कहा हे देवी तुम कौन हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। हे देवी अपने दुख के कारण बताओ, के हो तू? कहा तुम्हें परेशानी है? कहा सुनो नारद, मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो तो ज्ञान वैराग्य नामानो ज्ञान काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र लेटे हुए मेरी गोदी में। अरे नारद जी चौंके की महातारी जवान लड़के पुरनिया, ये कैसे हो सका, ये तो नहीं ठीक है। तो कहा ये कैसे हुआ? कहा सुनो, कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई
और गुजरात में मैं बड़ी हुई और वहां पर बूढ़ी हुई। उसके बाद मैं फिर पुनः जैसे वृंदावन में आई तो यहाँ मेरे बालक बूढ़े हो गए, मैं युवावस्था में हूँ। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनीव स्वरूपिणी। तो कहा अगर मेरे बालक जवान नहीं हुए तो मैं स्थान छोड़ करके विदेश चले जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। कहा अगर मेरे बच्चे बड़े नहीं हुए तो कहा ठीक है देवी, लेकिन मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति का उपाय करता हूँ। तो उसी समय पर नारद जी ने उन्हें वेद सुनाया, वेदांत तो सुनाया, गीता पाठ सुनाया। गीता पाठ है बहुत, लेकिन वो बालक उठे नहीं। संक्षेप में कथा, ज्यादा विस्तार नहीं। वो बालक उठे नहीं, और जब बालक उठे नहीं और गीता पाठ सुनाओ तब तक तो वो युवावस्था में रहा, जैसे सुनाई बंद करें गीता तैसे वो जो है पुनः जो है वृद्ध हो के लेट जाए। अब नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी यही दुख से परेशान थे नारद जी कि ये हमारा दुख ये कैसे दूर होगा। और नारद जी चल दिए। अब कोई MBBS डॉक्टर कोई जाए हो, हाई फाई डॉक्टर हो, पूछे कि हमारा पेट पीड़ा है, कोई दवाई दे दियो जो अच्छा था डॉक्टर से, तो कहा करी बेचारा भैया तू अतरा पढ़ा लिखा हो, तू तुरे कतरा हम थोड़े न जाने था, हम तो हर रोग कैसे बताए पाए। ऐसे नारद जी पूरे पृथ्वी पर घूमे, और जो ने महात्मा के पास जाए तो कोई महात्मा कहा है शिष्य से बता दो कि गुरु जी हमें समाधि माँ है। नारद जी पहुंचे जैसे वो आंख बंद कर लिए कि गुरु जी हमें समाधि में अभी न मिली है। कोई लगे पहुंचे तो मुआ पर बता दें कहा कि गुरु जी आज मौन व्रत धारण किया है। तो कहें गुरु जी हमारा मौन व्रत धारण किया है। सब महात्मा लगे गए, कोई कोनो बहाना कोई कोनो बहाना से कोई उत्तर देवे नहीं करे। सबका पता रहे कि नारद जी प्रश्न पूछे आवा था, लेकिन कोई का उत्तर मालूम नहीं, कोई दिए नहीं। अब सोचिन चलो गृहस्थन के यहाँ देखी उन्हों के भक्त हो जाते हैं, तो गृहस्थन के यहाँ और बुरा हाल। तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रेण लोगा दंपति नाम च गलगलम। तरुणी अर्थात जो घर के मालकी नहीं, औरतें वो अपना मलिकाना लिए हुए हैं। तरुणी प्रभुता के है शालको बुद्धिदायका, और अम्मा पापा से कोई सलाह नहीं पूछा था। बूढ़ बुजुर्ग है, पढ़ा जो उससे नहीं मतलब साला साहब थे सलाह दिए, सार जगह बात है वह उनसे सलाह पूछी जाती, अम्मा पापा से नहीं। शालको बुद्धिदायका और कन्या विक्रेण लोभाग भाव वही हुआ था। ये पहले भागवत में लिखा रहा कि बर और कन्या के सौदा पटेगा तो बिया फिट। अतः नगर मोटरसाइकिल या कार जो कुछ भी जिस है अतः चाहिए तो हम जो है बिया करबे, नहीं तो ना करबे। कन्या विक्रेण लोभाग, और अब ही नहीं आने वाले समय में ई हुई कि कन्या का उल्टा जो कन्यादान करे वाला है अभी कुछ नहीं है। उल्टा ई हुई जो कन्यादान करे वाला है तो उल्टा बिटिया के वाला व्यक्ति धन ले तब लड़का वाले तब बिया करे। और वो तो है अभी चुप्पे चुप्पे हुआ था, कोई पता नहीं ला रहे, लेकिन अभी हुआ है। आने वाले समय में ऐसा भी होगा। कन्या विक्रेण होगा और दंपति नाम च कल्पनम। जब ब्याह हो गई है जबरदस्ती की अपन ताल गड्ढा भिड़ाई के ओके बाद फिर पति पत्नी जो झगड़ा हुआ है तो ये कई कारण है। पति पत्नी में झगड़ा काहे होते जान तो जैसे अब दहेज दे दी खूब अच्छे से और उसके बाद ब्याह हो गया, उदाहरण के तौर पर दहेज खूब दे दी। मान लड़का पढ़ाता है विदेश में और बढ़िया वो डॉक्टर है या वकील डॉक्टर है और खूब, लेकिन हिया बिटिया अनपढ़ रही और परिवार वाले रहे पैसा मानो बिया कई दिन और बिया कई दिन भाई से बिया के और वका विदा कई दिन और बिटिया अंगूठा टेक कुछ नहीं आना है। अंग्रेजी तो दूर जाए जो हिंदी नहीं लिख जाना है। तो वका बिया के विदा कई दिन जो मांगी रहे तो हम मिला अब वो ले गए अपने घरे बिटिया। अब वह अंग्रेजी बोले वाले ये हिंदी नहीं जाने साबित। अब कहा हुए जब
नहाए चले सवेरे सवेरे दूसरे दिन, तो नहाए करते वहाँ पहुँचे तब भुलाए गिरा साबुन। है साबुन ले आओ, तो साबुन नहीं बोले हुए, अंग्रेजी में बोले कहीं सौंप ले आओ सौंप। अब वही कहा जाने सौंप का हुए, वो सूप उठाई और लेके पहुंची जल्दी। साबुन का जब सौंप कहीं तो सूप लेके वही धाई। अब वो कह बस साबुन मांगे रहा कि सूप मांगे रहा, तो हमें क्या पता। अब तो कहने से ठीक है अपने बूटे लेके नहाए बहरे आए, तब सोचें कि आयल ले आओ, आयल लगा ले। अब वो कहा जाना है कि आयल क्या कहा था, तेल का आयल बोले, तब घोड़े पायल ले आई, ले पायल ले। बस हम पायल मांगा है कि आयल मांगा है मुड़े में लगा वाला, तो कहे हमें क्या पता तू कहा तो हम जाना पायल मांगे हो तो पायल ले। अब कहीं नहीं कुछ कहावे न करवे, तब फिर कौन काम कर रहे धीरे धीरे, तो जल्दी कहियो फास्ट करो। तो वो सोची कहा था फाट करो, तो तेज चलेगा फास्ट कहीं तब फाट परी दो दांत गवा, आगे दोनों दांत टुक। अब वही अनर्थ है भैया, जो ऐसा कहूँ विवाह भवा तो ऐसे। और बेचारे फिर लेके गए एक दिन, कहीं पार्टी रही, वो कहूँ लेके जाने जाने की पढ़े लिखे है नहीं, अगर लेके जावे तो गड़बड़ा जाएगी, तो कहूँ लेके जाए भरे जाए। लेकिन एक जने हित मित्र रहे, कहीं पार्टी है और दोनों जन का आवेगा, दोनों पराने का अकेले ना आए हो। कहीं अच्छा ठीक है, कौनों मिल गए ब्यूटी पार्लर में फिट करवाने होगा, वहाँ लेके चला गए। कहीं सुनो रास्ते में समझा देंगे, कोई अगर कुछ पूछी ये तो हाथ के हुए तो बता दो ये हमारे हस्बैंड हुए, तू के हो, हम इनके वाइफ हुए। अंग्रेजी में जो कहा जाता है, कहीं ठीक है। अब वो मनवा रटे रही, अब वो छोड़े नहीं हाथ, कहूँ एक मिनट करते नहीं छोड़े कि कहूँ अगर छोड़ दे तो गड़बड़ाई जाए, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वह फिर उनके यार दोस्त पकड़ लगे, कहा मेहरून बिचम खड़ा होकर जाए तो वहाँ मेहरून बिचम, और चलिए हम तो बाहर पार्टी होती वहां चली। अब लेके चला गया उनका लगे। अब वो मेहरून बिचम खड़े हुए, थोड़े बिहार हुआ है के हुए बताओ के हुआ, तो वो इशारा की वह हमारे हैंड पंप हुए, हम इनके पाइप हुई। बुलाए गए कहा रहा, उल्टा कह दिन वह हमारे हैंड पंप हुए, हम इनके पाइप हुई। अब हंसी हुई गए। अब जैसे हंसी भाई सब ऐसे वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ कहीं नहीं। पगड़ी साहब लेके चुपके चला गया, कहा आज के बाद इनका हम कौन लेके जाओ ना। अब घरे जाकर वो अब एक दिन कहीं आज थोड़ा हमें विलम्ब हो जाए, रात में देर लाइट वाइट जलाए रहे हो। अब जब वो रात का पहुंचे तब कुल जगह लाइट उजियर रहा है, उनके घर में नहीं रहा है उजियर। अब पहले के समय काचिक तो बल्ब आवरा, तो ये एलईडी वाला है। तो अब गए अंदर, कहीं काहे अंधेर काहे है, कहीं नतारा देर से कोशिश करी थे, बारे की बरते गए है। बार के माचिस बल्फम लगाओ है, बार माचिस बल्फम लगाओ, अतारा तीली पूरा कहीं हमारे यहाँ एक के चक्कर में पुट दे ढबेली में याद रही। और अतारा देर होगा बरते नहीं है, जब वह बटन जलाए तब जला तो कोई नहीं है, हम का नहीं है मैं जला रहा, हम माचिस पकड़ के जला का लगाओ मारी रहे। इन भात चौपट ये मेरा बियाह न कर रहे। तो ऐसे कभो भी विवाह करे तो बेटियों पढ़े लिखे हुए, लड़कों पढ़ा लिखा हुआ है। नहीं तो दोनों एक जने पढ़ा लिखा एक जने अनपढ़, तो दंपति नाम चल कनम, तब दोनों जन के आपस में झगड़ा हुई जरूर। चलो ये तो हो गो कन्या पक्ष गए। अब वर पक्ष में का हुआ था, एक थोड़े लड़का रहा अनपढ़, वो पढ़े लिखे नहीं रहा, बिटिया रही पढ़े लिखे। अब विवाह हो गया, वो कहीं गौने से पहले सोचे कि जाए ससुराल घूम गई, तो कहीं अम्मा हम ससुराल जावे, हाँ कहीं ठीक है लल्लू चला जाओ। और गए ससुराल, कहीं सुनो क्या काम क्यों कुछ मिली तो का छोड़ो ना, तुम लिखाई लो, कहीं ठीक। अब वहाँ पहुंचे जाए, बढ़िया पेड़ा या कुछ पेड़ा हवा दो थोड़े दे के कटोरे पानी पी, दोनों पेड़ा खाए लें और खाए बाद कटोरी उठाए। अब सोच रही है कौन में खाएगी, थोड़ी देर सोचे में कटोरी बहा दें।
तो सब हंसे लगे कि कटोरीवा का है बाहर दिन, पेड़वा खाए लेना, पानी पी लेना ठीक है, लेकिन अब कटोरी का है बाहर दिन, उसका कोई टाइप पता लगा। अब पहले वो छिड़के वाला सेंट नहीं चल रहा, पहले वो मेरे वाला सेंट चल रहा, रुई में लगाए के काने में लगाए लियो। आप लोग तो जानते हो ये मेरे वाला चल रहा, छिड़के वाला तो बाद में आवा। तो ये थोड़े उनके कोनो सार रहा लावा सेंट देश रुई में कैसे लियो। अब वो कहीं ना अम्मा कहीं ना जो मिले तुम खाए, उनका भाई बात याद रहे, सेंट उठाए खाएंगे। अब जतनी बिटिये रही देखे आई सब हंसत हंसत लौटी गई, देखो ये सेंट खाएंगे। अब वो अंदर खड़ी रही, वो इशारा से कही अरे एक खाए नहीं रहा, एक काने में लगा रहा। अच्छा हम का अंदर खाए लिए। अब वो तब तक एक थोड़े गए जने पान लगाए लाए, उनके साथ दिन कहीं लो। अब वो कहीं अब ठीक है दोबारा आई तो हम काने में लगा ले, पनवा आवा तो काने में लगा ले, फिर हंसी कि यका खाए रहा तब यका तू काने में लगा लियो, खाओ। अब खाए के बाद फिर भोजन करे नंबर आवा, तो वो बिटिया जानते रहे कि अब भाई गड़बड़ करिए, हमारी बेइज्जती करेंगे कि नी का अनपढ़ साथे बिया हो, छोट छोट पूरी बनी रहा। उनका अब देहाती बने उनका पूरी इसका मतलब वो गए बैठे, उसके बाद ये पूरी सीधे इकट्ठे उठाए, कौर करता रहे पूरी इकट्ठे उठाए, सब्जी लपेटे, उसके बाद जय जय सीताराम। अब जितनी गाड़ी गाँव वाली सब हंसा लौटी जाए, क्या देखो सोरे पूरी खाए यार। अब वो बिटिया इशारा गई, अरे ये का कर थो यक मार धुई कई लियो, इशारा से यक मार धुई कई लियो। अब ये सोची खाती यक नहीं धुई धुई, अब वो धुई उठाओ पूरी सब्जी लगाओ सीताराम। अब फिर हंसी भाई की अब गरियो नहीं गए पहुंचे गाँव तक, अब वो माथ पटकी कि हम इन्हें कहा कही थे, ये समझत कहाँ है। अब वो सोचिए कि ये कहा है कि दुई पूड़ी उठाओ, उसके बाद सब्जी लगाओ, उसके बाद माथे लगाओ तब खाओ। अब दुई पूड़ी उठाओ, सब्जी लगाओ माथे को, के बाद तब खाए। अब गवैया सब भाग गए हंसत हंसत। तो अगर अनपढ़ लड़का हुआ तब वो परेशानी है। तो ऐसे जब यह मेरे ब्याह होता है तो झगड़ा हर व्यक्ति के यहाँ होता है, दंपति नाम से। दंपतियों में आपस में झगड़ा जब होता है तो जो है नारद जी पहुंचे, सोचा कि गृहस्थ के यहाँ भी क्या पता कोई इसका उत्तर दे दे, लेकिन उनको गृहस्थों के यहाँ और बुरा हाल मिला। अब वो घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, तब ये चारों ऋषि मिले। कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषि मिले। इनसे बताया, कहा ऐसी ऐसी परेशानी है। तो ये आकाशवाणी हुई थी कि सतमार्ग करो। अब सतमार्ग है क्या, क्या करें? कहा सुनो, आपने भागवत उन्हें सुनाई? कहा नहीं। कहा हमने वेद सुनाया, वेदांत तो सुनाया, भागवत से क्या होने वाला है? कहा सुनो, भागवत कथा अगर उन्हें सुनाओगे तो वो पुनः युवा अवस्था में हो जाएंगे। भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। का वेद का पका हुआ फल है और वो अगर सुनाओगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। कैसे सुनाए? बताया, कहा व्यास गद्दी बनाई जाती, इस प्रकार से सब व्यवस्था करके तब भागवत प्रारंभ होती। तो कहा तब कैसे हमहू फक्कड़, आपो फक्कड़, ना हमरे लगे धन ना आपके लगे धन, तो कौन में भागवत कथा हुए? कहा एक काम करो, उनको बुलाओ आगे और हम उतरे ऊपर से नीचे, और जितना दूर वृंदावन से और बद्रीनाथ के दोनों के बीच में जो स्थान पर थे वो हरिद्वार पर थे। तो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का बलाई नागे, और उधर से वो लोग ऊपर से नीचे उतरे। और के बाद हरिद्वार में एक आनंद नाम के तट है, वह तट पर 4 बालू के व्यास गद्दी बनाई गई और चारों जने बैठे, बारी बारी से सब वक्ता चारों जने कथा सुनाओ। उनके नारद जी खुद जजमान बन के बैठे,
जजमान बने मने संकोच के जाता है कि जब अक्सर देखित है कि जब चंदा वाली भागवत हुई या वही मैं बात पूजा वाले तो वहां मने संकोच करते हैं हम कहा जजमान बनी हुआ बड़का हम ही जजमान बना बैठा रही उन्हें शर्म लागल लेकिन शर्म न करे चाहिए नारद जी से कोई बड़ा हो जाए लेकिन नारद जी खुद जजमान बने बैठे सुने के लिए और ज्ञान और वैराग्य के बगले अपने आसन लगाए दिन आसन मतलब बिछाए दिन बैठका उन्होंने और भक्ति देवी के लगावे लगे तैसे सनक सनंदन सनातन सुंदर कुमार ने नहीं महाराज भक्ति देवी के न लगाओ तो सबके हृदय में वास करी हैं उसके बाद फिर आए अब भागवत कथा प्रारंभ है जैसे भागवत कथा प्रारंभ है तैसे ये ज्ञान वैराग्य पुनः युवा अवस्था में आएंगे और युवा अवस्था में जैसे पहुंचे अरे नारद जी बड़े प्रसन्न है कि जो है तब नारद जी ने प्रश्न किया कहा महाराज जी बताओ वही समय पर और कोनो चीज न जाने पावे तो नियम है कि पूछ ले चाहिए कि ये चीज का रहा हमें समझ में नहीं आवा श्रोता का अब कथा के बीच में नहीं पूछा तो कई बार कथा डिस्टर्ब हो जाती लेकिन पूछ ले चाहिए कि ई कस है ई हमें समझ में नहीं आया महाराज एक बताओ ई कौन मेरा है तो नारद जी प्रश्न के लिए तुरंत हमरे लोगों में प्रश्न करे अधिकार है श्रोता का अभी में नान तान प्रश्न हुए कि ओके उत्तरे फेरे में फिर अलगे कुछ पढ़ाई पड़ेगी गया 12 अंकी में कथा रही तो हुआ सवाल आवा कि महाराज बरिया बनाई जाती वहां छेद काहे हुआ था तो हम का सुनो ई भागवत हुए भागवत में जो चीज है पोथी वो के बारे में पूछो तो ठीक है ये का करते हमें कोई से ग्रेड ज्ञान पढ़ाई करी तो पता लगी तो कहे मतलब ये मेरा प्रश्न हुआ कि जो नियम में से हुआ न कि अलगे से साइंस में लेके चलाओ या और कुछ लेके चलाओ ई दोनों केमिकल बनाए का बनी वैसे हमें का मतलब भागवत में जो हो वो के प्रति प्रश्न हो चाहिए कि ये हमें नहीं समझ आओ जिज्ञासु भाव से एक वो तो लाओ देखी कतारा जान पहले उनसे पूछी बड़का वो बना है और एक वो है हम नहीं जान पाओ कहीं हमें बता दो तो श्रोता जब प्रश्न कोई करते है तो वक्ता का देखते चेहरा पता लग गया था कि ये जाने खातिर पूछा था कि जाने खातिर ये पूछा था कि ये कतरा जानता है कि ये अपना जाने खातिर पूछा था वो भाव से पता लग गया था जो चाहे जो व्यक्ति चाहे जरा छुपाओ लेकिन वो भाव बता दिया था चेहरा पे तो यह मेरा प्रश्न हो चाहिए अब नारद जी प्रश्न के लिए कहा प्रभु कोई खूब भक्ति करत हो भगवान के खूब भजन करत हो खूब स्मरण करत हो तो तेहके उद्धार हो जाए तो चलो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है और सनक सनंदन सनातन सुंदर कुमार से और इनके लगे कथा सुने कि क्या आवाज जानता हो स्वेदज पिंडज जरायुज उद्भिज ये 4 प्रकार में पूरी योनि आई जाती जितना संसार का है सब आ जाते 7 ऋषि और जितने देवता रहे सब ये सब आए कथा सुनने के लिए स्वेदज के पसीना से उत्पन्न होने वाले प्राणी पसीना से जान दो का उत्पन्न होता है जुआ फुटकी खा चौगड़िया तो का ये सब पसीना से उत्पन्न हुआ था और अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी खटकी रवा पसीना से उत्पन्न होता है ये सब पसीना से उत्पन्न होता है हमें लोगों के पसीना से उत्पन्न होता है हमें लोग नहीं पता लगता है जुआ खटकी रवा चौगड़िया ये सब पसीना से उत्पन्न होता है तो इनका कहा गया है स्वेदज और अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी जितना चिड़ई है उनके अंडा से उत्पन्न होता है अंडज और पिंडज में हम सब लोग आ जाते थे गाय भैंस ये सब आ जाते पिंडज और जरायुज वृक्ष जो स्थावर है ये चारों लोग आए अब ये चारों में फिर सोचो पूरा संसार में कुछ बचा कुछ नहीं बचा सब आएंगे और सब आए और यहाँ तक 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण ये सब
महात्मा के रूप धारण करके और वेद के मंत्र महात्मा के रूप धारण करके भागवत के कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। और हुआ नारद जी जजमान बना बैठा है। और नारद जी तब प्रश्न कहे कि प्रभु कोई खूब भगवान के स्मरण किए हुए भजन करते हुए स्मरण करते हुए वो के उद्धार हो जाए, चलो ठीक है। तो लेकिन कोई यहू मेरे के उद्धार भाजे पाता है कि जिंदगी भर कबो भगवान के नाम नहीं ले, कबो भगवान के स्मरण नहीं किए, वो के उद्धार भा। हाँ तब बताया हाँ अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हाँ मैं तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में एक पुराना इतिहास बताता हूँ। अब सुनो, एक सूत जी 88,000 ऋषि का कथा सुनाओ है जुड़ा क्यों करी। अब नारद जी का ये चारों ऋषि कथा सुनावे लगे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये चार जने नारद जी का कथा सुनावे लगे। अब नारद जी प्रश्न कहे वह प्रश्न के उत्तर में सरकारिक ऋषि कहा है अत्र ते कथयिष्यामि, मैं तुम्हें पुराना इतिहास बताता हूँ। एक बार एक तुंगभद्रा नदी थी, उसके तट पर एक आनंद नाम का उसके तट पर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे। अच्छा नारद भक्ति के हुए जानते, भक्ति माता जब आई तो बड़ी नृत्य करते हुए और सब लोग कहेंगे कथा में कहे नाचत ही इनका ना नाचे भक्ति देवी इन वो सबके हृदय में विद्यमान हुई। और भक्ति का वो है हमार लोगन के परमात्मा से प्रेम भगवान के भजन कर यह भक्ति हुए ज्ञान का हुए अतरा देव सुनेन ये चीज हमें पता लग ई ज्ञान भाव यह वो ज्ञान। और वैराग्य का हुए ये सब अध्यात्म से जुड़ी है कथा। वैराग्य का हुए कि जब तक कथा सुनित है तब तक हमें परिवार के नहीं चिंता है कि कहाँ है कस कहाँ है, उससे नहीं मतलब है। यहाँ परमात्मा में मन लगा है, परिवार से मोह हट जाए वह वैराग्य। अब तब ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था धुंधली। और उसके एक उस आत्मदेव महाराज खूब बढ़िया प्रसन्न रहते थे, लेकिन उनके एक कमी रही लड़की नहीं रही। जैसे बहुत परेशान रहे कि कोई लड़का हो जाए कोई लड़का हो जाए। एक दिन लोग ताना मारे लागत हैं निर्वंशी हो धोखा कोई से कुटुर पुटुर हुए तो जेके नहीं होता है लड़के बच्चे तो देखा लोग ताना मार देते। कोई ताना मारा तब ये गए जंगल में जाके बैठ के वहीं पर रोए लगे। जब रोए लगे उधर से एक महात्मा जी आवत रहे। कथम रोदसी विप्र, महात्मा जी पूछे हे विप्र कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलयसी वद तुम सहस्त्रम मध्य सुस्य दुख से कारण। हे ब्राह्मण देवता काहे रोत हो बेटा, का कारण है। ब्राह्मण देवता तो बड़े सीधे रहे लेकिन इनके पत्नी बड़ी दुष्ट। जितना ये सीधे रहे उतना दुष्ट ये हुआ था है। और इसे भगवान जोड़ ही लगा होता है। एक जने जो जे सीध रही है एक जने दुष्ट रही है, एक जने लड़ाका रही है एक जने सीध रही है। वही मैं दोनों जने जो लड़ाका ठार भगवानों से ही करता है, दोनों जने लड़ाका ठार रही है तो डेली लाठी चलो कर हुआ है। तो एक जने जो ठीक है तो सहेलियां से चलो कोनो बात नहीं। और जो अगर दोनों जने न सहाय वाले तब का हो तो हिया पहन बड़ी दुष्ट। कहते लिए लिखा है लोक वार्ता भी क्रूरवा प्रयासो बहुजल पिका शूरस्य गृह कृत्येषु कृपण कलाप्रिया। कहा ये खूब परपंची लोक वार्ता क्रूर मतलब बात बात पर रसिया नगुना इठव प्रयासो बहुजल पिका। और दूसरे प्रपंच करे आगे और झगड़ा करें मार करें शूरा अर्थात मार करें
गृह कृत्येषु और घर में कलेश करे मां, और एक नंबर के कृपण कंजूस झगड़ा कलह प्रिया, झगड़ा होता बड़ा पसंद आ। जब तक वो तू लेके चार धरे झगड़ा न लड़ाई लिए तब तक होके चैन नहीं पकड़ा धुंधली के। और ये महात्मा ये ब्राह्मण देवता बड़े सीध रहे, ये रोत रहे तो महात्मा जी पहुंचे, का कारण है, काहे रो दो? तो कहा सुनो, किम ब्रवीम ऋषे दुख पूर्व पापे न संचितम मदीय पूर्वजस्तेयम कृष्णावाम भुंजते। कहा हे महाराज, हे महात्मा जी, हमारे पुत्र नहीं है, हमें पुत्र नहीं होगा तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा, और हमारे अगर शरीर के हम परित्याग के देवे हमरे ब्रह्म हत्या के पाप आपका लागे। अब महात्मा जी कहीं ना के पूछ लेने की बात है। महात्मा जी ने कहा लो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, वो खा लेगी तो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। अब महात्मा जी से वो फल लेकर के आए और ला करके पत्नी को दिया। पत्नी वह फल का लेके खूब सोच लगी, दूर दृष्टि वाली रही ना, ज्यादा सोचे शुरू गए, हम खावे तो खाए लेवे तो फिर हमें पेट में बालक आई तो हम भोजन कम कर पाए, अब भोजन कम कर पाए तो दुबराए जाए, कतना लंबा सोचे वाला, अब दुबराए जावे तो फिर हम चल ना पाए, तो चल ना पाए तो हम उठ बैठ ना मिले तो कहूँ गाँव में लग गए, और आग बढ़ते बढ़ते हमारे घर तक पहुंच गए, और हमारा घर बड़े लाल सबे भाग जाए, हम उज्जैन जाओ, हाँ हम न खाओ। अब सोचो अतरा लंबा सोच के फल लिया, ऐसा हम लोग सोचित है, यहाँ करब यश करब वश करब, और हुआ कुछ ना है जो भगवान चाहते बार हुआ था। काले हम लोग बड़ा प्रेम से सोचा, बड़े अच्छे से जो है आरंभ हुए, लेकिन का भगवान चाहे तस भवा। तो ऐसे वो बाहर देते ना था। अब वो के बहन आई रही भगवान मर्जी से, वो कहीं था कारण है, कहीं नसस बात ही, कहीं वक्त हत्या काय परेशान हूँ, हमरे लड़का हुई होगा तू ले लियो होगा, संती हमें रुपया दे दियो, काम करो पर हमारा तो हाथ पटी पटा, कहीं ठीक है तो कहीं फला जो ब्राह्मण देवता के कहीं निगाह परी हो महीना खान रुकी, तो फला का करी, कहीं गाय खवा दो, फला गाय खवा रही। और जब लड़का भवा और नाटक जो है पेटे पोटला बांध के नाटक की जो है, और बढ़िया बढ़िया चीज माल काटे का पूछे गए, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न रहे। उसके बाद जब पत्नी के उनके बहन के लड़का भाव अपने बहन के लड़का का लेके झूठे सौरी बैठ के अपन पार की, अब ब्राह्मण देवता के हिया जब वो लड़का हुआ तो कहे सुनो एक लाओ नामकरण कर दिन जाए, नाव धर दिन जाए। ब्राह्मण देवता कहीं लाओ पंचांग में देखते बढ़िया भगवान के नाव के अनुसार एक नाव दे दिन जाए। कहीं नहीं तो हाँ कहा हम न करबे, कहीं कहे कहीं हम अपने मर्जी से करबे। वो के नाव रहा धुंधली तो अपने लड़का के नाव धरे धुंधकारी, कभो नाव धरावे चाहिए तो भगवान के नाव से नाव धराव चाहिए, और ब्राह्मण से पंडितन से पूछ के नाव धराव चाहिए, अपने मर्जी ना धरे चाहिए। अपने मर्जी चलो कहुआ नाव में नहीं धर लिया था, लेकिन लिखा पढ़ी हर जगह जौन भगवान के नाव से मिलता जुलता नाव हो तो धराव चाहिए। एक जने ऐसे कहुआ नाव धरा रहे, आजकल तो निबरे गोबरे चिथरे कई में नाव धर दिया था, एक जने ऐसे नाव धरा रही। आगे तो बिटिया लिहाज जात रही, कोई दिए पहले के जमाने में आगे तो चल रही, हम लोग बचपन में चली है, आगे मनोबल चलता रहा, तो आगे लिहाज जात रही, और खूब बढ़िया तेज बयार चल रही, चैत बैसाख का महीना, खूब गर्मी के कहूँ एक थोड़ी चिंगी उड़ी, और उड़ के छपर तरी व भक्त से डर उठाऊ, और सबे दौड़ा आग बुझाए तो कहीं आग कसके लाग। कोई पूछा ये कसके लाग, दादा भी ठीक ठीक कहा, एक थोड़े बिहार हुए किसी ने सुना बताई, और घूंघूट काटे रहा तना लंबा, कहीं को हम बताए थे कहीं काम देखा रहा, कहीं का कहीं बिटी वाली लिया जात रही, आगे बस सीले को पौड़े में भक्त दे बनी उठे कहीं ना। और उनके पतिदेव के नाम रहा चिनगी,
और वह पतिदेव के नाम बोली नहीं, बस कहीं अगिया लिया बिटिया जा रहे बस सीले बप्पा उड़े व भक्त से भर उठे, अथा चिन्ही उड़ी व भक्त से भर उठी। तो कहा मतलब है यूं में नाव धरा दे कि हंसी के पात्र हो जाए। तो अब ये कहीं हमारे पत्नी के नाम, पत्नी कहीं हमारा नाम धुंधली, तो हमें लड़का का नाम धुंधकारी, एक प्रकार से धुंधकारी नाम रख दिया। अब धुंधकारी बड़ा लाड प्यार भाव। एक बात बताई दी, लड़के का शासन मारा के नानन से सही दुलारो ना ठीक है, वो ना कहा ना दुलारे से लड़के बेकार हो जाता चाहे जो हुए, उनका शासन मारा के। अब यके लड़का रहा बड़ा दुलार होके का पूछेगा, और धीरे धीरे जो है बिगड़ गया। और इधर 1 महीना बादे गौ माता के बालक भवा, और गौ माता के जो बालक भवा पूरा शरीर मनई कर, लेकिन उनके कान केवल गाय कर। तब ब्राह्मण देवता का वह नाव धरे मौका लाल का वह नाव धरे गोकर्ण। ये वहां लिखा भागवत में लिखा है, गोकर्णो पंडितो यानी धुंधकारी महाखला। तो ये गोकर्ण जे रहे महान पंडित भय और धुंधकारी महान दुष्ट भाव। धीरे धीरे दोनों ने बड़ा भय। अब ये मैं जान लियो कि कोई दुष्ट मने आए जाए द्वारे तो का हो रहा मन में आओ है, ये कतरा जल्दी चला जाती तो ठीक रहा, मेरे द्वारे नहीं ना हो रहे तो ठीक। और ये हुआ था अरे बड़ा हमारा भाग्य रहा जो आज तू हमने द्वारे पायो। ऐसे दोनों के सम्मान है, पिता एक का है लेकिन दोनों के सम्मान अलग अलग। तो धुंधकारी का करे लड़का को खिलाओ करते लिए खिलाओ तुम डाया हुए वैश्य वृत्ति करेला, मदिरा पान करेला, ये प्रकार से वो कहे अनंत पाप, खूब पाप करेला। एक दिन पिताजी वही लड़के सोई गए परेशान, लड़का खत्ते परेशान है और लड़का से परेशान हो गई। घर घर के कहानी है, हर मने कोई लड़का परेशान हो जाता है, कोई लड़के जो ठीक है। और यहाँ अपने कर्म हुआ है, एक बात बताए थे दोसर के नहीं, अगर जो शुरू से लड़का का अपने हिसाब से चलाऊ, शासन में चलाऊ तो चले, और जो शासन में नहीं चले तो आगे चल के फिर तब कष्ट हुआ था कि बिगड़ गए। तो वहाँ क्या दोष क्या कहा जाए, क्या दोष अपने दोष। तो अब ब्राह्मण देवता परेशान, लड़का के परेशान किए, ऐसे रोता है कि लड़का दुष्ट निकलेगा लड़का के लिए। अब एक दिन ब्राह्मण देवता पहुंचे जाए गोकर्ण के पास। संक्षेप में कथा, ज्यादा विस्तार नहीं। गोकर्ण के पास पहुंचे, गोकर्ण से प्रार्थना की, ने बेटा बड़े कष्ट में हूँ, बहुत कष्ट है, किस प्रकार मेरा कष्ट दूर होगा, मैं माया में फंसा हूँ और आप महान पंडित हो। ये नहीं देखा जाता है विद्युता में कोई पिता है कि बेटा है, उससे नहीं मतलब। पिता ने जैसे हाथ जोड़ते रहे प्रार्थना किया तो कहा पिताजी काहे परेशान हो, खूब अच्छा उपदेश दिया। कहा दे हस्ती मांसुरुधिरे, गोकर्ण ने कहा अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिश सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं धर्मं मुनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवत्तिरिष्ठा धर्मं भजस्व सततं जगलोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामकृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेव कथा महो नितराम पिबत्वाम। गोकर्ण जी का हाथ है, हे पिताजी ध्यान से सुनो, जीव का जब संसार में बांधे वाली दुई रस्सी है, एक है अहमता, एक है ममता। अहमता मतलब मैं पना, हम ही किहन, हम हिया गेन, हम ही किहन, ये हुए अहमता। एक होते ममता। ये बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी गूढ़ बात है। ममता कि हम इनके बगैर ना ही रह सके थे। अच्छा सोचो, पूरा देखो संसार में, देखो खाली कोई यहू मेयर है कि कहत रहे हम इनके बगैर ना ही रह सके थे, उसके बाद उनके मृत्यु हो गए तब वो लोग हैं कि नहीं है बताओ। जैसे
हम सोची कि हम बहुत चलाई था, अपन घर बहुत फिट है, सब कुछ फिट है, लेकिन अगर कहीं हो हम दूसरे के ना कहा नहीं तो दूसर का उदाहरण देवे, हम अपन के उदाहरण देते अपने शरीर के। एक दिन जैसे शरीर नहीं रही गई, नहीं तो दूसरे के उदाहरण ले तो कहीं पंडित हमें शराफत ब्याज कर दे बैठा तो आपन बताए थे जैसे एक दिन शरीर छूट गया तो क्या हुई, ये ज्यादा से ज्यादा 13 दिन तक या महीना खान लड़के हुई है, एक बात बताए दी। उसके बाद साल भर बरखी न हो जाए तब तक, साल भर, और साल भर के बाद कोई नहीं सुधिए नहीं करते। फिर कहूँ तिथि लग चाहिए तो कहीं अम्मा का या बप्पा का तिथि है, चलो कहीं डाला जाए, वहां कोई नीक हुई है तो, और जो नीक नहीं है लड़के संस्कारी नहीं है तो अम्मा वो तिथियों न सुधरी। तो यही मेर होता है। तो कोई है नहीं, ये खाली लागत है। अरे हम अपने आखिर देखा है, मैंने कहा चाहिए हाँ बप्पा का इसे अपने आखिर देखा है, यहाँ बताई था। अब जगह का नाम ना बताइए, एक जगह देखा बप्पा मरी के सरकारी नौकरी रही, पेंशन पावत रहे, बढ़िया रहा और रिटायर हो चुके रहा। अब कुल अलग पिटना पड़ा है, के लड़का रहा उनके, वो लाए स्टाम्प पेपर पहले अंगूठा लगवाए बाजा रहा है। हमें हंसी लागे, हमका देखो ई हुए संसार के खेल। तो यह है गोकर्ण जी अपने पिता का समझाते है, पिताजी ये शरीर से काम ममता किया हो, ये लड़के से काम ममता किया हो, इस शरीर से का आमता किया हो कि हम हुई, इस शरीर छूट जाए मर जाए, हड्डी चमड़ा खून, ये क्या अर्थ बताए थे श्लोकों जन बोलना, हड्डी चमड़ा खून ऐसे बना है शरीर, रक्त मांस। एक महात्मा जी लिखना बड़ा सुंदर है, 2 लाइन पे, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, रक्त और मांस और हड्डी ये के ढेर पर चमड़ा चढ़ा है। और जैसे हाड़ मांस की पेटी और चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बनी बेटी, ये हाड़ मांस है। अच्छा सोचो भगवानों बड़ा अच्छा एक चढ़ा देनी चमड़ा, नहीं तो गिद्ध नोच नोच खाती हम लोगों का कि ना खाती। तो लेकिन यह के खातिर अपराम मानता है कि का पूछे कि हम और शरीर के काम हो, अरे शरीरों न रही। पिताजी से कहा था गोकर्ण की शरीर छूट जाए एक दिन, और ऐसे धर्म के कार्य करो, धर्मम भजो सुसतम जी, धर्म की तरफ बढ़त है, धर्म भी के हाथ पकड़त है, और लोक धर्म त्याग के परमात्मा के धर्म के तरफ बढ़ो। तेज लोक धर्मान, एक लोक धर्म का हुआ, परमात्मा के धर्म का हुआ। लोक धर्म हुए उदाहरण के तौर पर एक काम नहीं कहते छोड़ दो करो, वह छोड़े नहीं के, जैसे कोई भी कुछ पारा खाना तो भैया जे फलाने द्वार कहे तो न ठिकाई, पूजा चाहे बादी हो जाए, करब ना हो जाए, चलो पूजा बादी के लिए नहीं तो न ठिकाई फलाने ऋषिया जी, ये हुए लोक धर्म। हम पूजा कर ले अपन बढ़िया से फुर्सत मिली तब जाओ, नहीं तो ना जाओ, ये हुए परमात्मा धर्म। अब का करते मनाई ज्यादातर भैया पूजा काल ही कह ले कोनो बात नहीं, लेकिन हमें उनके दुनिया ज्यादा जरूरी है। ये हुए लोक धर्म। हम लोग लोक धर्म के ज्यादा पालन करते हैं, परमात्मा धर्म के नहीं पालन करते हैं, लेकिन परमात्मा धर्म के पालन करे चाहिए। तेज लोक धर्म और सेवस्य साधु पुरुषो, ऐसे महात्मा के साथ जो है सन्निधि में रहे चाहिए, ऐसे लोगों के सन्निधि में रहे चाहिए जो परमात्मा से जुड़े रहे, आपका परमात्मा के याद देवा करें। यही से चंदन लगावा जाता, काहे जानते हो कि भला यह देख के पंडित हैं भगवान के तरफ इनके झुकाव है, ये तो ही। और दूसरा बात चंदन ये कि बहुत बचाव होता है कि कुछ गलत कार्य हुए से पहले, जैसे याद आ रही चंदन लाग है, गलत होएगा तो हम कौन मुंह देखेगा, और जो चंदन लाए स्वतंत्र है चाहे जो करे। तो ऐसे चंदन भी बहुत और चंदन मस्तक का शीतलता देता है। जो अगर चंदन नहीं लगाया जाता है तो वह व्यक्ति का ऋषियों लागे थी। और दूसरा बात विज्ञान बतावत है कि
ये ललका चंदन हुआ है बनत है हल्दी के। अब तो सब अबीर के झोरे राहत हैं, लेकिन हल्दी के बनत है ललका चंदन हुआ माथे जो लगावत। और यह का ई हुआ है हल्दी एंटीबायोटिक, वो का अगर माथे पर कहीं बस स्पर्श हो गए तो जल्दी रोग नहीं लागत है, वो का रोग नहीं होते है। ऐसे चंदन लगाओ जाए तो पहले समय लगाओ फिर मने आप जो कोई लगाए दी तो हमारे मने वो सब हिंदू टोंक दी है काहे चंदन लगाया हो, बड़का पुजारी हो गयो वही बेचारे शर्माए जाते कहते अब हम चंदन में लगे हुए जी देखो ते ठोकर। हम हूँ जब ये में लगाओ शुरू किया तो जी देखो पंडित रुद्राक्ष से क्यों रहा नहीं भैया 4-10 दिन महीना घाट 2 महीना तक बताओ कराओ के बाद जे टोंके वाले रहे डेली तो सोची मैंने ये ना यही लगाई अब एक टोका बंद करो। ऐसे हुए जैसे जैसे न रहे पर शरीरिया मने रोज कुछ दिन रोने के बाद भुलाया जाता, ऐसे यह हुआ है। तो कहा परमात्मा के तरफ झुकाओ ऐसे व्यक्ति के साथ करे चाहिए साधु महात्मा के। अब कहा वो साधु महात्मा आज के समय में मिलत नहीं है, लेकिन अभी साधु महात्मा ऐसे ऐसे हैं अच्छे साधु महात्मा आवत हैं वो मिलत हैं, लेकिन उनके संग करो उनके पास जाओ। तो सेवस्य साधु पुरुषा पुरुषम यदि काम तृष्णाम अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता, अन्य दूसरे व्यक्ति के दोष न देखो और भगवान के कथा हमेशा पान करो। यह प्रकार से जब पिताजी का उपदेश देन गोकर्ण जी, तो गोकर्ण जी पिताजी छोड़ छाड़ के परिवार छोड़ के चल देते, जब शरीरियों आपन नहीं है लड़के बच्चे आपन है कुछ आपन नहीं है ना के तो हम आपन माने बेटा चल दिन वो भगवान के भजन के अपने शरीर के परित्याग कर दिन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओके पश्चात अब इधर बचा धुंधकारी गोकर्ण जी। धुंधकारी एक दिन माता से हमें रुपया दो हमें मदिरा पान करना है, तो कहीं नहीं है माता जी का अपने डंडा से खूब पीटिस और जो महाचारी बहुत बढ़ावा दिए रही नहीं पीटी गई। उसके बाद वो मारे रिस्के गई मारे दुख से कि पति जो है ये नहीं हमें बचाई कि कूद के कुआं में अपन शरीर पर त्याग कर दिए। अब गोकर्ण बचे अकेले घर में। अब माता पिता के मृत्यु हो गए तो धुंधकारी अब बच्चे अकेले घर में कहा पूछेगा गोकर्ण कहीं माता पिता के मृत्यु हो चुकी है अब चली जाएगी इनका हम पिंडदान कह दीजिए जगन्नाथपुरी में। इतना पखमा जावा जाता जगन्नाथपुरी तो वहां पर पिंडदान कह दी। और जो अगर पितरे खुश रहा था परिवार पर तो परिवार के बढ़ोतरी होती, तो गए पिंडदान करे लिए और वहां पर पिंडदान करें। अब हुए पर अब इधर धुंधकारी का पूछे स्वतंत्र घरे कोई नहीं 5 वैश्या का लेके के आवा अपने घर में रखे रहा है और चोरी करे प्रारंभ करे। एक दिन एक राजा के यहाँ खूब चोरी किया धुंधकारी ने और चोरी करके खूब जो है सोना चांदी हीरा जवाहर लेकर के आया घर। अब वैश्याएं बड़ी खुश अरे वाह का पूछे गए। अब कहा ये राजा के यहाँ चोरी किया है जो पकड़ा जाएगा हम लोग भी पकड़ी जाएंगे इसके साथ हम भी मारी जाएंगी। इसको एक काम करते इसको मार डालते हैं। ओका पहुड़ा रहा के चाहे 5 जनी रही एक जनी एक गोड़ एक जनी एक गोड़ एक जनी एक हाथ एक जनी एक हाथ, लेकिन उसके बाद एक जनी गटई से पकड़ के मारे कोशिश करे रसरी फंसाए के गला दबाए नहीं मारा रसरी फंसाए मारे कोशिश की तब वो नहीं मारा। अब कहीं एक काम करो गोड़ बांधो पहले फट से गोड़ बांधे और 2 जनी हाथ पकड़े रहा है 2 जनी रसरी है वहां फंसाए एक जनी हाथ और पकड़ के खींचे जरत बिल्कुल लाल लाल आग कोई लाके लेके मुंह डाल दें। धुंधकारी के मृत्यु हो गए और धुंधकारी की मृत्यु होने के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि में गया प्रेत बना और जब प्रेत बना तब वो के उद्धार हुए नहीं। प्रेत योनि में समस्या ऐसी रहती कि शरीर नहीं राहत है और हवा के रूप में व्यक्ति राहत है वका न अन्न मिलता है न जल मिलता है बड़ा कष्ट राहत है। अब उसके पाप के कारण उसको प्रेत योनि मिली और प्रेत योनि में अनेक प्रकार के कष्ट मिले। अब पता लग कि
गोकर्ण का पता लगा, धुंधकारी मरी गई। अब कुछ जगह और ये लोग नहा के मोहल्ला मचा रहे हैं, लेकिन कुछ जन का संकल्प आया गाँव में कि नहीं रही है, मरी गई है। तो वह धुआं जो है उन्होंने नाव के पिंडदान के दिन और भैया ये सब वैश्य लोग हल्ला मचाया, हमारे पति देव गए भेजे और गड़ा खोज एकदम गाड़ दीन का। और के बाद कहीं हमारे पति देव के बहरे कमाए हुए, घर बनवाए नहीं, हम लोगों का बनाए नहीं, गट्ठर बांध सब निकल ली। वैश्या था तो धन चाहिए, जे रुपया दिखा दे कहीं आगे दौड़ गई। अब ये पहुंचे जितने वैश्या थे ये लोग रफू चक्कर अपन सब धन बांध के। अब गोकर्ण जी ने वहां धुंधकारी के लिए भी पिंडदान किया और उसके बाद आए आकर के उस घर में जहां पर वो पड़ा हुआ था वहीं पर अपना चौकी डाल करके लेटे। महान पंडित थे ना, ब्राह्मण के यहाँ थे। और उसके बाद भगवान का स्मरण करके जैसे जो है नींद लगी सोने चले, तैसे जो है धुंधकारी आया डरवाने की कोशिश करे, कहूँ भैंसक रूप में आवे, कहूँ छगड़ा के रूप में आवे, कहूँ जो है भेड़ा के रूप में आवे, ये प्रकार से। अब जैसे भैंसा के रूप में फिर आओ गए कौन है, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं पाए, अपना पाप रहा है, बोल नहीं पावे। वो आकृति बनत रही ना, कहो कि कौन में रूप आ जाता, आकृति बन जाते जान पता कि जैसे कहा कौन वो नहीं जान पता कोई खड़ा है, लेकिन आकृति बन जाए तो वो समझ गए 2-3 बार आवा तो जल नहीं ना, मंत्र पढ़ के उसके बाद जला उठी रे छीटी, तब वो बोला हे भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है, धुंधकारी इति नाम कहा, मैं प्रेत योनि में हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है, मेरा कल्याण करो हे बड़े भाई, हे छोटे भाई, बड़े भाई होकर के मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब कहा मैंने तुम्हारा पिंडदान जगन्नाथपुरी में किया तो था, कहा किया था, लेकिन वो पिंडदान मुझे नहीं मिला, क्योंकि प्रेत योनि में जे राहत है तेका पिंडदान नहीं मिलता है। और तेका मिलत जान तो कहा है मिली तो का हम लोग को पिंडदान करावा जाता तो क्यों जाता है कि जब स्नान करके बहिरियात है मने, जैसे गहूं गयो आप जैसे अयोध्या या कहूँ काशी गंगा इत्यादि स्नान भी, और स्नान करे बाद अगर बाएं तरफ अपने आपन कच्छा बीज निचोड़ दे, वो कच्छा के जो पानी गिरत है जी नीचे, वो जे प्रेत योनि में है तेहका मिलत है, वह है नहीं तो नहीं। और तीर्थ पर कोई नहीं गवा नहीं नहाई तो वहां नहीं, और जे कहीं पता ही नहीं है कि बाएं अपने निचोड़े से जे हमारे पुरख है प्रेत योनि में है तेका मिल जाये, ते कहूँ निचोड़ दे और जो कहूँ निचोड़े तो नहीं मिला। तो ऐसे कब्बो भी तीर्थ स्थान पर नहाए तो अपने बाएं निचोड़ दे तो वहां जे पुरख है प्रेत योनि में तेका मिल जाता है। तो कहा मुझे नहीं मिला, कहा अच्छा तो मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय खोजता हूँ। सब विद्वानों को बुलाया, कहा ये बताओ कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसका कल्याण हो जाए। सब लोग जो है खोजे शुरू किए, लेकिन कुछ मिले नहीं। एक विद्वान कहे अगर इनके 11वें दिन पर, इनके पता नहीं के कतरा दिन होगा मृत्यु हो भय, अगर इनके 11वें दिन पर जैसा बगिया वाले होते हैं, अगर तैहा नारायण बलि कराए देती हो तो इनके उद्धार हो जाता है, तो इनके मुक्ति हो जाता है। और जो अगर नारायण बलि करा देती तो, और जो अगर नारायण बलि नहीं अब हो पाए, इसी अब पता नहीं कै दिन होगा इनके मृत्यु है, नारायण बलि नहीं हो सकता है, तब इनके उद्धार का कोई उपाय है नहीं। तो अब फिर शंका होती कि नारायण बलि से कैसे उद्धार हो जाता है। एक हम लोग नारायण बलि की पूजा जल्दी पंडित करवावत नहीं है तो एक महा जो अगर तनिको कला ही कीन पंडित है तो ये कि जीव घर के जाता है। अब वो चाहे गाय भैंस हुए या कुकुर मातर हुए या फिर परिवार के सदस्य हुए, तो वहाँ बड़ा ऐसे जल्दी पंडित है वहाँ किनारे नहीं आ रहा कि पूजा नहीं, चाहे जितना पैसा दे। एक करवावा रहा अपने नियम नदी पर, तो वहाँ पर वहाँ के घटना बताई था। तो उसके लड़का के बाबा के गिर रहे थे और
तब ऐसे शांत रहा है माहौल, बिल्कुल नहीं। जब प्रेत के आवाहन की इनका वो लड़का गए तो वो ठीदे एक पतरी उड़ी और हवा बिल्कुल नहीं चले, पतरी उड़ी उसके बाद फिर गिर गए। और जब पूरा होगा पूजा के बाद वापस जब गए तो रात में सपन का आवा कि हे बाबा ये पंडित है, हमें पता नहीं कहाँ पर ठहरे था। लड़का सपन में आवा कही और भगवान मर्जी से पुनः जन्म हुएगा, वही गर्मा वही महतारी के कुआं से फिर जन्म मिलेगा। ये प्रकार से और अब यूं है वो क्या पुरान नाव लेके बुलावा जाता है लड़का का तो चक्कर में ताकत है कि के हुए बुलावा पुरान नाव लेके। तो ये अब यूं है ये हुआ था, लेकिन हम लोगों का लागत है सब ढोंग हुए सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये हुआ था है आज के समय में भी। लेकिन और ये परिवार के सदस्य जैसे बाबा आजी ये कोई भी है, बताओ नहीं रहा कौन कहते लड़का कौन कहते बाप, ये पता नहीं क्यों हुए अपने घरे बन के चला है लड़का बिटिया के रूप में। बाबा है कि आजी है के हुआ कि बप्पा हुआ के हुआ, कोई ना कोई नाती के रूप में पनात के रूप में नातिन के रूप में आ जा रही है, लेकिन पता नहीं लगा। तो ऐसे यहाँ पर धुंधकारी के लिए जल लेके तो पूछे कि अगर 11 दिन नारायण बलि हो जाए तो ठीक आ जाता, लेकिन नहीं है तो कहीं अब नहीं पता है तो ठीक है। एक दिन सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करते हैं, सूर्य भगवान का बड़े प्रेम से अर्घ दीन गोकर्ण जी, और गोकर्ण जी सूर्य भगवान जैसे निकले कहा है प्रभु अहो तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य भगवान हमारे उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ, हमारे भाई की ऐसी दुर्गति हुई है उसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ। तो कहा सुनो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, कहा श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह वाचन करो। कहा सप्ताह वाचन अर्थात 7 दिन के भागवत के अनुष्ठान करो तो उनके मुक्ति हुई जाए। तो कहा कैसे, कहा उनके नाव से संकल्प कह वो के अनुष्ठान करो। कहा अच्छा ठीक है, वो के नाव से संकल्प कह के अनुष्ठान 7 दिन के भागवत के कीनगा। और 7 दिन के भागवत से अब आसन बिछाएगा धुंधकारी के क्या बैठ है और भागवत आरंभ हो गए। अब वका आवे बैठे जैसे हवा आवे कैसे वका उड़ा लीजिए हवा रूप में तो रहा धुंधकारी। अब हुए पर ये थोड़े 7 गांठ के बांस पड़ा रहा, ऐसे खड़ियावा रहा दिवाली लाए। कोनो एक जरूरी नहीं तो गाड़ा जाते बात अलग है, लेकिन एक कहूँ किनारे रहा है जरूर, उठे दिवाली लाए खड़ा रहा और खड़ा होके वही में फिर बांसे में अंदर जो छेद रहा वह छेद में हवा के रूप में जाए बैठ गया। अब खूब हवा चले, लेकिन अब अंदर जो जैसे दीपक में लालटेन के शीशा लाग है खूब हवा चले तो दीपक बुझाए वाला नहीं है। ऐसे वो अंदर बैठेगा वो खूब ऊपर से हवा चले तो कोई फर्क नहीं। पहले दिन के कथा पर जो है विराम है, पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन के कथा विराम दूसर गांठ, ऐसे 7 दिन की कथा विराम में 7 गांठ टूटी और दिव्य रूप धारण करके वो जो है चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया और विमान आया, उस विमान पर बैठा और चला गया। जब चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुआ तब लोग कहें बताओ इनका खत्तर काहे विमान आवा, हम लोग तो सुनैया रहन, हमें लोगन खत्तर काहे नहीं आवा। अब गोकर्ण से सबे प्रश्न कह दिन इन्हीं खत्तर काहे विमान आवा। तब गोकर्ण जी के भगवान के दूतन से पूछे ये बताओ खाली इन्हीं खत्तर काहे विमान लाए, बाकी सबका खत्तर काहे नहीं लायो। कहीं सुनो ये बड़े ध्यान से कथा सुने, इस कहते कथा में बात कही ना करे चाहिए, एक कथा बहुत ध्यान से सुनी और कथा में का कहागा तो का ये अंदर धारण की ओके बाद ये जल नहीं पीन, फरहात दूर जाए जो जल नहीं पीन निरा जली हुई कहे ये कथा सुनी। ओके बाद ये एकाग्र हो के एक जगह बैठ के कथा सुने, ऐसे इनके कल्याण होगा। ये मेरे अगर सभी कथा सुने तो सबके कल्याण हो जाए।
तो गोकर्ण जी जब पूछी ना कि अत्रैव भाव संति श्रोतारो निर्मला, ये बहुत जने हमारे श्रोता सबके कल्याण आए तो बताए, तो यही से 7 गांठ के बांस गाड़ आ जाता है धुंधकारी खातिर, और वहाँ धुंधकारी के जगह अपने पुरखन के आवाहन की जाता है, जितने हमारे पुरखे हुए कोनो भी योनि में हुए आए के बैठ जाए, वो कथा सुने उनके उद्धार हो जाए, तो उनके कृपा से फिर हम लोगन के और बढ़िया जो है गाड़ी चले लगी। ये से धुंधकारी कर कई बांस गाड़ा जाता है 7 गांठ वाला। और जो कथा है हमारी विचार है कि जो कथा सभे का था उसका शॉर्टकट में संक्षेप में, जो कथा नहीं सभे का था उसका विस्तार से कहे विचार रही, बाकी नारायण की इच्छा कहे कि आपन सोचा कुछ नहीं होता है, वो तो जो भगवान चाहते हैं वह है। एक प्रकार से धुंधकारी परम धाम का चला गए। अब हिया पर गांव वाले गए, फिर भागवत प्रारंभ होगी और हम सब लोग चंदा दे करके भागवत कराएंगे। आप भागवत बैठिए और बैठ करके अब हम सब लोग ध्यान से कथा सुनेंगे, पूरे गांव वाले इकट्ठा करेंगे, फिर भागवत आरंभ करवाएं, फिर जो है सभी बैठ के ध्यान से कथा सुनो। और कथा सुनने के बाद वर्णन आवत है कि परमात्मा स्वयं आए और प्रेम से उठाए के गोकर्ण का अपने गले से लगाए दिन कथा 7 दिन पूर्ण हुए बाद, उसके बाद जितने लोग रहे सबके लिए विमान आवा, सब लोग वे विमान में बैठ के परम धाम का चला गए। अब शंका हुआ थी कि महाराज पहले के समय विमान आवत, आजकल जो लड़के हैं पढ़त लिखत हैं इनके लोगों के मन में शंका बड़े विशेष होती, जान तो कहे इनके मन में ऐसे शंका होती कि हम नहीं मान सके थे विमान का हुआ, विमान आवा तो काहे आवा, क्योंकि कौन आवश्यकता रही। तो विमान के मतलब हुआ है देह के भान खत्म हो जाए, जो 90 अहम बतावा है, अहमता ममता अहमता ममता जो है ये देह के भान खत्म हो जाए, और देह के भान खत्म हुए के कारण वही का विमान कहा था। जैसे देह के भान के मतलब जैसे कुछ देर तक व्यक्ति बैठा रहा था, कहूँ को ऐसा मने खो जाता है, और खोए के बैठे 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 सोचत फिर बाद में याद है अरे हमारा तो गोड़ पिराए लग बैठे बैठे, या फिर गहरी नींद में मने जब सोवत है तो कहा थे जान पर थे हम है ही नहीं, हम ये हमें नींद आए कि मुंह से राल गिर गए, तकिया भीज जाता है लेकिन होश नहीं रहा था। वो समय तो हम लोग रहे थे लेकिन शरीर के भान हटा रहा था। तो यही कहा था विमान, और ये जागते हुए हमेशा रहा है, तो ये विमान बाबा। और रहेगा 7 गांठ जो टूटी, 7 गांठ कहा था लड़के आज के लिए जो पढ़ा लिखा लड़के हैं, कहा था पहले गठिया टूट जाते हमारा, अब काहे नहीं टूटत थी, पहले फूट गए धुंधकारी के समय, अब काहे नहीं फूटत थी। 7 गांठ के मतलब है 7 चक्र होते हैं हमारे लोगों के शरीर में, जो है वही 7 चक्र के भेदन हो जाते हैं। जो अच्छे से भागवत कथा सुनत है तो रीढ़ की हड्डी पर से लेके ऊपर तक हिया तक 7 चक्र होता है। वह 7 चक्र के प्रथम दिन की कथा से एक चक्र के भेदन, दूसरे चक्र के भेदन, तीसरे चक्र के भेदन, वैसे कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती। अब कुंडलनी शक्ति के बारे में देवी भागवत में खूब अच्छे से बता हुआ है, यहाँ विशेष वर्णन है। तो कुंडलनी शक्ति जागृत हुए का ही 7 चक्र कहा था, वही का 7 गांठ कहा था। तो वो गांठ नहीं बांसे के शरीरिया के गांठ ही टूटा थी, तो परमात्मा में हो जाता है, वह त्रिकाल ज्ञान हो जाता है, तो शरीर से परे हो जाता है, अर्थात विमान आ जाता है, वो देह के होकर भान नहीं रहा है। अभी हमें लोगों का देह के भान है कि हम यहाँ बैठा हैं, ई करित है, ई सुनित है, लेकिन वह देह के भान नहीं रहा है, चाहे जहाँ रहा है, चाहे जैसे कोनो होगा देखो वही जैसा हम लोग कहा पागल है, कोनो होता है ऐसा परा है, कोनो फर्क नहीं, ठंडी है चाहे गर्मी है, परा है, कहें दादा इनके ठंडियों नहीं लगे थी, तो वो देह से अलग है। भले हूँ उनके
मानसिकता गलत जो है पागल हो चुके, दिमाग नहीं काम करता है लेकिन देह से अलग है, लेकिन पागल न रहा है ओके बादो देह से अलग रहा है तो वो हुआ है विमान। ये बड़ी बूढ़ बात है। तो यह प्रकार से जो पूरे गांव के लोगों के लिए विमान आवा, सब लोग परम धाम का चला गए। भगवान स्वयं आए, गोकर्ण का गले से लगाए, बड़े प्रेम से गोकर्ण का अपने बगले बैठाए गए, लेके चला गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी पूछे, कहा प्रभु बड़ा सुंदर उदाहरण बताओ कि अपना पापी रहा धुंधकारी होके कल्याण होगा। कहें हाँ। तो कहा एक नियम बताए जो कौन में भागवत कथा हो चाहिए। एक नियम यह मेरा है कि भागवत कथा के आयोजन तो आप लोग देखते हो, 5 कलशा धरा जाता है, पूजा की जाता है, जो है संध्या सवेरे, ना ही ज्यादा तो पंचोपचार से, और ना ज्यादा हो सके गौरी गणेश नवग्रह कलश और भागवत के भगवान के स्थान देवता के पूजा हो, अतरा जरूरी है मनोतिम। तो और जो भंडारा के हुए तो वहाँ वेदी बनाओ, चाहे वेदी में आह्वान करे चाहिए देवतन के, और वहाँ जो है फिर भागवत कथा प्रारंभ हुए। और जो कथा श्रोता रहा है हो सके निराजली सुन पाओ। तो आज के समय में निराजली कोई 7 दिन तक न सुन पाई, और जो निराजली सुन पाओ तो बड़ा अच्छा, नहीं तो जल पी के भी नहीं संतोष होता है तो फराहार कर लिए, घी पी के नहीं भी संतोष होता है तो फराहार कर लिए, और फराहार करे से भी नहीं संतोष होता है तो कहा एक टाइम भोजन कर लियो, और एक टाइम रात में कथा के बाद भोजन कर लियो, उसके बाद एक टाइम भूखा रहा है। ये मेरे के तो ई वाला सबका अब चलता है, ई वाला सभी के ले जाता है। और जो सोचे कि खाली जल पी के रह जाए तो बड़ा कठिन हो जाता है। ये मेरे कथा सुनाए, और जजमान और जो है वक्ता पंडित सबका, और वर्णम पंच विप्राणाम 5 ब्राह्मण का साथे बैठाओ चाहिए, वर्ण करे चाहिए। जैसे वो जोन धोती कुर्ता मोछा दीन जाते हैं वहाँ वो वर्ण होता है, और वर्ण के मतलब ये होता है कि हम आपका नियुक्त कर दिहन है यह कार्य के लिए, और वह कार्य के जितना पुण्य हुए वो हमें मिले। नहीं समझो? आप तो खूब अच्छे समझ, यह कार्य के लिए आपका नियुक्त किया है, अभी ये आप कार्य करो और एक जितना पुण्य हुए वो हमें मिले, ये के बदले में हम हमरे जो श्रद्धा है तो ना माफ कर देवे। ई वो वर्ण वही संकल्प करके दे दिया। तो वर्णम पंच विप्राण। अच्छा कहिए 5 ब्राह्मण काहे रखा जाता है, 5 पंडित काहे रखा जाता है? एक पंडित पाठ करे के लिए, 2 पंडित विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे के लिए, 1 पंडित माला जप करे के लिए, 1 केवल कथा कहे के लिए। ये मेरे 5 पंडित रहते हैं। 2 जने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे के लिए, 1 जने पाठ करेंगे, 1 जने जो है माला जप के लिए, कहे होगी 4, 1 जने कथा कहे लिए 5। वर्णम पंच विप्राणम। उसके बाद एक नियम ये है कि जो अगर वक्ता का कोई भी बैठाओ तो ऐसा वक्ता हुए, ऐसा कथा कहे वाला हुए, अभी हमरे ऊपर वाली बात है कि जौन ऐसा उदाहरण दे के समझा ले जाए जौन पल्ले पर ही जाए, दिमाग में घुस से जाए। ये मेरे बात कही बताओ है, ये नहीं कि बोली ना हो के बाद हमें भी समझ नहीं आओ का कहीं कथा हमरे पल्ले नहीं पड़ा। ये मेरे वक्ता नहीं, ये मेरे वक्ता बैठे जे कुल्ली समझाए के, अच्छे समझाए के दिमाग में बैठाए गए, ऐसे वक्ता का बैठाओ चाहिए। और एक नियम ये का और कि बीच बीच में नमः शब्दम जय शब्दम चकारेत, जयकारा लगवावे, नमः बोलवावे या शंख बजाए दिए, ये सब ये प्रकार से एक नियम है। और अगर ये प्रकार से और जे के यहाँ भागवत कथा होती वह पूरे परिवार का ब्रह्मचर्य के नियम के पालन करे, और श्रोता वक्ता दोनों जने और लहसुन प्याज न ग्रहण करें। ये प्रकार एक नियम है, नियम बड़ा विस्तार है। अतना हो चाहे भागवत के पोथी बतेवे कि इनकी घर से लेके आवे और पुनः घरे जाए छोड़ के आवे और पुनः प्रणाम करे,
जो कुछ भी यथाशक्ति हुए प्रणाम करे और हुआ छोड़े बाद कुछ यथाशक्ति चढ़ाए प्रणाम के लिए प्रभु हमारा कल्याण करो, हमारे घरे पुनः आवे प्रयास करो, ये मैं प्रार्थना करके चला आवे। तो नारायण खुदे कहा नहीं, उनके यहाँ बड़ा भाव से लावा रहा तो उनके यहाँ फिर चले चाहिए। तो ये सब एक नियम है और 7 दिन तक बड़े भाव से कथा प्रेम से सुने चाहिए। ये प्रकार से भागवत कथा का नियम है। तो नारद जी से सारा नियम बताया। नारद जी ने कहा ठीक इस प्रकार पूरी भागवत कथा सुनाई, उसके पश्चात नियम बताया और नियम बताने के पश्चात अब भक्ति देवी कह रही हैं नारद जी से, आप प्रभु आपकी कृपा से मेरे पुत्र ठीक हो गए, मेरे पुत्रों का कल्याण हो गया, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारद जी से बड़ी प्रसन्न हुई भक्ति माता। जयत जगत माया यस्य काया धमस्ते वचन चरण में कलम केवलम चाकल्प्य। हे ब्रह्मा जी के पुत्र आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी कृपा से मेरे पुत्रों का कल्याण हो गया, ज्ञान वैराग्य पुनः युवावस्था में हो गए। ये प्रकार अतना देर तक बहुत संक्षेप में कहा है, ये अतना देर तक महात्मा है जो पद्म पुराण से लिंगा है ना कि भागवत महापुराण से। जैसे महात्मा के मतलब का भाव जाने हो, महात्मा के मतलब ये भाव कि कोई बड़ाई करे। अरे हम अपने मुँह से अपन बड़ाई करें, हम बहुत नहीं कहन का पूछेगा अपने मुँह मिट्ठू बनना तो ना ही ठीक है ना। अब दूसर बड़ाई करे जैसे ये कहा ये महाराज बढ़िया है, ये दूसर कोई कहा वो फलाने बहुत बढ़िया है, अपने मुँह से अपन बड़ाई करना नहीं ठीक। ऐसे भागवत है, भागवत के बड़ाई करते पद्म पुराण और अंतिम में फिर महात्मा के कथावती फिर बड़ाई करते। महात्मा का मतलब बड़ाई और करते तो वो स्कंद पुराण, ये दोनों पुराण भागवत के बड़ाई करते हैं कि भागवत के का पूछे के भागवत के बड़ी कृपा है और भागवतियों बड़ाई करते क्या कहे देवी भागवत के कि देवी भागवत आगे आई कथा। तो यही प्रकार से एक दूसरे के बड़ाई करते हैं जितने हैं। एक नियम है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश किए जाते कथा में। प्रथम स्कंद की कथा में उसमें वर्णन आता है। सबसे पहले श्लोक लिखा, सबसे कठिन श्लोक है, एक बहुत ध्यान से सुनो तो समझ में आए, नहीं तो समझ में ना आए। लिखा जन्माद्यस्य यतो